गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग करेंगे हमारी जनरल अवेयरनेस में यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और इसमें से हमेशा DSSB के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस में हमेशा एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं यही कि यूनाइटेड नेशंस की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। या आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे ऑर्गेनाइजेशंस का और पूछेंगे कि इनमें से बताइए कि कौन सा किसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में करेंगे। ये मैंने क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है। हाफ क्लास में आपकी 5-6 मिनट्स की आज लूँगी और हाफ क्लास में आपकी कल लूँगी, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट किए अपना मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस DSSB के लिए इतना हार्ड होता है कि कई बार हम लोग शुरुआत कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें समझ में नहीं आता है। एंड जनरली ऐसा होता है कि जिनका GK वीक होता है उनको करने का भी मन नहीं करता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिर्फ 5 से 6 मिनट की क्लास, जिसमें जो आपके कंसेप्ट्स होंगे क्लियर भी हो जाएंगे। एंड अगर आप 5 मिनट के अंदर क्लासेस देखेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा, आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती रहेगी। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जिसका जो पुराना नाम था वो था लीग ऑफ नेशंस, मैंने ब्रैकेट में डाला है। और ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशंस जो थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, आपको ध्यान रखना है। इसका जो पुराना नाम था वो था लीग ऑफ नेशंस। देन प्रेजेंटली आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं जो इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं। एंड किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, किसने इसका आइडिया दिया था, तो वो थे हमारे US के प्रेसिडेंट, दैट इज़ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनका नाम याद रखना है। इन्होंने ही आइडिया दिया था, इन्होंने ही ये यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिशमेंट किया था, बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम लोग लीग ऑफ नेशंस की बात करें, मैंने आपको बताया कि इसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। तो ये पहली बार जो इस्टेब्लिश हुई थी ये पूरे जब इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर जब इतना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सिर्फ पूरे के पूरे सारे नेशंस जो थे सारे पास में आए थे ताकि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस, शांति इस्टेब्लिश हो सके। और इसी के लिए ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी इन 1919 टू मेंटेन पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे। क्योंकि जब विश्व युद्ध हो रहा था, हर सब लोग आपस में लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे एक ऐसी यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत थी जो पूरे विश्व के अंदर शांति फैला सके। तो उसी के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में लीग ऑफ नेशंस का। बट उसको चेंज कर दिया गया 1945 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के नाम से। हमारी जो मेन ऑर्गन्स होती है यूनाइटेड नेशंस की, वो देयर आर 6 ऑर्गन्स। और सारी की सारी ये ऑर्गन्स जो है 1945 में ही इस्टेब्लिश हुई थी। पहली हमारी जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, इट इज़ जनरल असेंबली। सेकेंड इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन नेक्स्ट हमारी है ऑर्गन फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लास्ट है हमारी UN सेक्रेटरीट। आपको ध्यान रखना है देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस और सारी की सारी ये 1945 में ही इस्टेब्लिश्ड हुई थी। करेंगे मेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हमने अभी करी थी मेन ऑर्गन्स, अब हम लोग करेंगे मेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो देयर आर 14 ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशंस जो हम साथ ही आज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी रहे, तो याद रखने में आसान रहे। इसीलिए आज हम लोग 7 ही करेंगे, बाकी के साथ कल करेंगे। तो पहली है हमारी वर्ल्ड बैंक, जिसका ओल्ड नेम था IBRD। काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको इसका शॉर्ट भी लिखा है और इसका फुल फॉर्म भी ब्रैकेट में मेंशन किया है। तो पहली है हमारी ओल्ड नेम जो है इसका वर्ल्ड बैंक का, वो था IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1944 में और इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA। और प्रेजेंटली इसके अंदर 189 मेंबर्स हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही मेंशन की है इसमें। नेक्स्ट इज़ IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी इस्टेब्लिश्ड हुई थी आपकी 1945 में और इसका जो हेड क्वार्टर है इट इज़ इन वॉशिंगटन। थर्ड वन इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1995। हेड क्वार्टर्स इसके जो हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हैं और प्रेजेंटली इसके अंदर 164 मेंबर्स हैं। आप लोग बोलेंगे कि अभी तो मैम ने ये बताया कि सारी की सारी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1945 में, तो याद रखिए वो मैंने मेन ऑर्गन्स के बारे में बताया था। जो 6 ऑर्गन्स हैं वो सारी की सारी इस्टेब्लिश्ड हुई थी
1945 में। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं ऑर्गन के बारे में नहीं, हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ये अलग अलग सन में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो हमारी फोर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को ये सबने सुना होगा इसका नाम, दैट इज़ WHO। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1990 में और इसके हेड क्वार्टर्स जो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही है। नेक्स्ट हमारी सिक्स है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO भी बोलते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1945 इन क्यूबेक सिटी ऑफ कैनेडा, आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो हेड क्वार्टर्स है इट इज़ इन रोम, इटली। लास्ट हम लोग आज करेंगे दैट इज़ यूनेस्को। इसका नाम भी सुना होगा, इसकी आपको फुल फॉर्म ज़रूर आनी चाहिए। और यूनेस्को की फुल फॉर्म है UN मीन्स यूनाइटेड नेशंस, ये तो आप कर लीजिए। E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, C फॉर कल्चरल एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में और इसके हेड क्वार्टर्स जो हैं इट इज़ इन पेरिस, फ्रांस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम 6 मिनट की वीडियो में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशंस के बारे में कर चुके हैं। होपफुली आप लोग कल इसे रिवाइज करके आएंगे ताकि हम बाकी की 7 ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। तो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।